तो दोस्तों आईपीएल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही टूर्नामेंट ने रफ्तार पकड़ी है वैसे ही मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ रन और विकेट की नहीं है। इस बार कहानी है एटीट्यूड की, कॉन्फिडेंस की और उस माइंडसेट की जो जीत के लिए कुछ भी कर सकता है। और इस कहानी के सेंटर में है एक ऐसा नाम जो पिछले सीजन में अचानक से सुर्खियों में आया, जिसने सिर्फ गेंद से नहीं बल्कि अपने अंदाज से भी लोगों का ध्यान खींचा। नाम है दिग्वेश राठी। जी हाँ, वही दिग्वेश राठी जिसने आईपीएल 2025 में अपने डेब्यू सीजन में ऐसा इम्पैक्ट डाला कि हर कोई उसे नोटिस करने पर मजबूर हो गया। अब जरा सोचिए, एक नया खिलाड़ी, पहला ही सीजन और सामने दुनिया के टॉप बल्लेबाज। लेकिन इसके बावजूद राठी ने ना सिर्फ विकेट लिए बल्कि बड़े बड़े नामों को आउट करके खुद का नाम भी उस लिस्ट में जोड़ लिया जिसे लोग आसानी से भूल नहीं पाते। 13 मैच 14 विकेट। अब आप सोच रहे होंगे ये आंकड़े तो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं लगते, लेकिन असली कहानी इन नंबरों के पीछे छुपी है। क्योंकि जिन बल्लेबाजों को राठी ने आउट किया वो कोई आम खिलाड़ी नहीं थे। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, ये वो नाम हैं जो किसी भी बॉलर के करियर को बना या बिगाड़ सकते हैं। और राठी ने इन सभी को आउट करके एक मैसेज दिया था, मैं यहाँ सिर्फ खेलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ छाप छोड़ने आया हूँ। लेकिन दोस्तों, राठी की असली पहचान सिर्फ उनके विकेट से नहीं बनी, बल्कि बनी उनके उस अनोखे और थोड़ा विवादित सेलिब्रेशन से, नोटबुक सेलिब्रेशन। जी हाँ, हर बार जब वो किसी बल्लेबाज को आउट करते तो वो हवा में एक काल्पनिक नोटबुक खोलते और उसमें कुछ लिखने का इशारा करते, जैसे कि वो उस बल्लेबाज का नाम अपने हिट लिस्ट में जोड़ रहे हों। अब कुछ लोगों को ये स्टाइल पसंद आया तो कुछ लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस लगा। लेकिन एक बात तय है, इस सेलिब्रेशन ने दिग्वेश राठी को भीड़ से अलग खड़ा कर दिया। और शायद यही वो पल था जब एक खिलाड़ी सिर्फ एक प्लेयर नहीं रहा बल्कि एक पर्सनालिटी बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आईपीएल 2026 में राठी एक बार फिर मैदान में उतरने वाले हैं और इस बार उनके शब्द पहले ही माहौल को गरमा चुके हैं। मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स और टारगेट सीधा एक खिलाड़ी पर है, नाम नीतीश राणा। अब अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मुकाबला नहीं है। इसके पीछे है एक पुरानी कहानी, एक टकराव जो दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में देखने को मिला था। उस मैच में राठी और राणा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के बीच एक अनकहा तनाव पैदा कर दिया। कहा जाता है कि राठी ने कुछ शब्द कहे थे जिसका जवाब राणा ने भी उसी अंदाज में दिया और वही छोटी सी बहस अब आईपीएल के बड़े मंच पर एक बड़ी भिड़ंत में बदलने वाली है। अब सोचिए, एक तरफ युवा स्पिनर जो अपने एटीट्यूड और अग्रेशन के लिए जाना जाता है और दूसरी तरफ एक अनुभवी बल्लेबाज जो दबाव में और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का नहीं है, ये मुकाबला है ईगो का, माइंडसेट का और उस आत्मविश्वास का जो किसी खिलाड़ी को सुपरस्टार बनाता है। और इसी बीच दिग्वेश राठी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने कहा, दिल्ली के लड़कों को हारना पसंद नहीं है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक मैसेज है और शायद एक चैलेंज भी, क्योंकि दिल्ली क्रिकेट का बैकग्राउंड हमेशा से ही टफ रहा है। छोटे ग्राउंड्स, तेज रन रेट और ऐसे बल्लेबाज जो किसी भी गेंदबाज को धूल चटा सकते हैं। राठी खुद दिल्ली से आते हैं और उन्होंने बताया कि कैसे वहां के मैदानों ने उन्हें आईपीएल के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मैदान छोटे होते हैं और आईपीएल के सबसे खतरनाक बल्लेबाज भी दिल्ली से ही आते हैं। जब मैंने खेलना शुरू किया तो वो बल्लेबाज हमें बहुत मारते थे, 40 ओवर में 400-500 रन बना देते थे। अब सोचिए, अगर कोई गेंदबाज ऐसे माहौल में सर्वाइव कर लेता है तो आईपीएल उसके लिए कितना मुश्किल रह जाता होगा। शायद यही वजह है कि राठी इतने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है और आईपीएल जैसा बड़ा मंच उस लाइन को बहुत जल्दी एक्सपोज कर देता है। अब सवाल ये है कि क्या दिग्वेश राठी अपने शब्दों को मैदान पर साबित कर पाएंगे? क्या उनका नोटबुक सेलिब्रेशन एक बार फिर देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश राणा इस चैलेंज का जवाब अपने बल्ले से देंगे या फिर राठी एक बार फिर किसी बड़े नाम को अपनी नोटबुक में जोड़ लेंगे? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक विकेट का नहीं है, इस बार मामला है इज्जत का, बदले का और उस पहचान का जो एक खिलाड़ी को भीड़ से अलग बनाती है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है, ये फैसलों का खेल है और सबसे ज्यादा ये भरोसे का खेल है। और जब किसी युवा खिलाड़ी को उसके कप्तान से खुली आज़ादी मिल जाती है तो वो खिलाड़ी या तो इतिहास लिखता है या फिर अपनी ही कहानी में उलझ जाता है। इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स के ड्रेसिंग रूम में भी कुछ ऐसा ही माहौल है, जहां कप्तान ऋषभ पंत ने एक ऐसे गेंदबाज पर पूरा भरोसा जताया है जो पहले ही अपने अंदाज से चर्चा में आ चुका है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि पंत ने जो कहा है वो जितना साधारण लगता है उसके पीछे छुपा मैसेज उतना ही गहरा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, बस बैन मत हो जाना।
अब ये लाइन सुनने में हल्की लग सकती है, लेकिन इसमें कप्तान का पूरा विश्वास और साथ ही एक चेतावनी भी छुपी है। मतलब साफ है, टीम मैनेजमेंट को पता है कि उनका ये खिलाड़ी कभी कभी लाइन क्रॉस कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे रोका नहीं जा रहा, उसे बदला नहीं जा रहा, बल्कि उसे कहा जा रहा है कि जाओ अपने तरीके से खेलो। अब सोचिए, जब एक खिलाड़ी को इस तरह की फ्रीडम मिलती है तो उसका माइंडसेट कितना खतरनाक हो सकता है। वो हर गेंद को, हर विकेट को एक बयान की तरह इस्तेमाल करता है। और शायद यही वजह है कि इस सीजन में दिग्वेश राठी सिर्फ एक बॉलर नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट बनने की तैयारी में है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि सामने जो बल्लेबाज खड़ा होने वाला है वो भी कोई आम नाम नहीं है। नीतीश राणा, एक ऐसा खिलाड़ी जो दबाव को महसूस नहीं करता बल्कि उसे इस्तेमाल करता है। एक ऐसा बल्लेबाज जो अगर सेट हो जाए तो गेंदबाजों के प्लान को मिनटों में तोड़ सकता है। और सबसे खास बात, उसके अंदर भी वही दिल्ली वाला जज्बा है, वही आग, वही एटीट्यूड और वही जीतने की भूख। अब जब ये दो सोच एक ही मैदान पर आमने सामने आएंगी तो टकराव होना तय है। लेकिन इस भिड़ंत को और खास बनाता है उन दोनों के बीच का पुराना हिसाब। दिल्ली की घरेलू लीग में जो हुआ था वो सिर्फ एक छोटी सी बहस नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो अब आईपीएल के बड़े मंच पर एक नई कहानी लिखने वाली है। क्योंकि क्रिकेट में यादें जल्दी खत्म नहीं होती, खासकर तब जब मामला ईगो से जुड़ा हो। अब दोनों खिलाड़ियों के दिमाग में वो पल जरूर घूम रहा होगा, वो शब्द, वो रिएक्शन और वो अधूरी लड़ाई जो अब पूरी होने वाली है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, दिग्वेश राठी ने साफ कर दिया है कि वो अपने सेलिब्रेशन को नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बल्लेबाज शतक बनाकर सेलिब्रेट कर सकता है तो मैं विकेट लेकर क्यों नहीं कर सकता। अब ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक सोच है, एक ऐसा नजरिया जो क्रिकेट को सिर्फ नियमों में नहीं बल्कि एक्सप्रेशन में देखता है। लेकिन दोस्तों, हर एक्सप्रेशन हर किसी को पसंद नहीं आता, और यही वजह है कि राठी का अंदाज कुछ लोगों को पसंद आता है तो कुछ लोगों को चुभता है। अब सवाल यह है कि अब इस बार उनका ये अंदाज उन्हें ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि आईपीएल का दबाव किसी को भी बदल सकता है। और जब सामने एक ऐसा बल्लेबाज हो जो आपकी हर हरकत को नोटिस कर रहा हो, तो फिर हर गेंद एक माइंड गेम बन जाती है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, लाइट्स ऑन है और हर आंख उस एक मुकाबले पर टिकी हुई है। गेंद हाथ में है राठी के और सामने खड़े हैं राणा। पहली गेंद हल्का सा फ्लाइट, थोड़ा सा टर्न, राणा ने डिफेंस किया, कोई रन नहीं। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। दूसरी गेंद, इस बार थोड़ा तेज, थोड़ा अंदर की तरफ, राणा ने कवर ड्राइव खेला, गेंद फील्डर के पास, फिर भी कोई रन नहीं। अब दबाव बढ़ रहा है। तीसरी गेंद, राठी ने आंखों में देखा, हल्की सी मुस्कान, गेंद डाली, राणा ने कदम आगे बढ़ाए और जोरदार शॉट, लेकिन सीधा हवा में। क्या ये कैच होगा? पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, फील्डर नीचे, आंखें गेंद पर। और अगर ये कैच पकड़ लिया गया तो ये सिर्फ एक विकेट नहीं होगा, ये एक जवाब होगा, एक स्टेटमेंट, एक ऐसा पल जो इस मैच की दिशा बदल सकता है। लेकिन अगर गेंद जमीन पर गिर गई तो फिर कहानी पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि तब राणा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे और राठी के लिए हर अगली गेंद और मुश्किल होती चली जाएगी। यही है क्रिकेट का असली रोमांच, एक गेंद, एक फैसला और पूरी कहानी बदल जाती है। और इस मैच में ऐसे कई पल आने वाले हैं जहां हर छोटी चीज बड़ा असर डालेगी। कप्तान के फैसले, फील्ड सेटिंग, बॉलिंग चेंज और सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का माइंडसेट, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो दबाव में सही फैसला ले सके। और इस बार दबाव दोनों तरफ है, एक तरफ युवा जोश, दूसरी तरफ अनुभव, एक तरफ एटीट्यूड, दूसरी तरफ जवाब देने की तैयारी। अब देखना यह है कि जब ये दोनों ताकतें टकराएंगी तो कौन आगे निकलता है। क्या दिग्वेश राठी अपने कप्तान के भरोसे को सही साबित करेंगे, या फिर नीतीश राणा अपने बल्ले से सारी बातों का जवाब देंगे? और सबसे अहम, क्या ये मुकाबला सिर्फ खेल तक सीमित रहेगा या फिर कुछ ऐसा होगा जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे? क्योंकि अब कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां हर रन, हर विकेट इतिहास लिख सकता है। तो तैयार रहिए कल के मैच के लिए, जहां आमने सामने होंगे राणा और राठी।